ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूनिट 12 का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन आई में इमेज कैसे फॉर्म होता है उसकी रे डायग्राम्स हम लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर चुके हैं और नियर पॉइंट और फार पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नियर पॉइंट नॉर्मल विजन में 25 सेंटीमीटर होता है जो एज के साथ साथ इंक्रीज़ होता रहता है और फार पॉइंट ये अप टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इनफाइनाइट फार पॉइंट कोई भी नॉर्मल आई नहीं है। हम इसीलिए फार पॉइंट के लिए कोई लिमिट नहीं बताते कि कितने किलोमीटर तक जो है फार पॉइंट होगा, उसकी कोई भी लिमिट्स हो सकती हैं, हम उसको अपने डिजिट्स में नहीं बताते। इसी नियर पॉइंट और फार पॉइंट की बेस पे हम वीएन के डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि वीएन में जो डिफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से करीब के ऑब्जेक्ट्स या दूर के ऑब्जेक्ट्स समटाइम्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, जिनकी आई साइट वीक हो गई है, उसमें क्या रीज़न है, उनका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है और क्या मेथड यूज़ करके कैसे करेक्शन करके हम वो इमेज करेक्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रॉपर रेटिना के ऊपर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा इमेज जो है वो रेटिना पे क्रिएट होना है। अगर रेटिना से इमेज किसी और जगह पे क्रिएट हुआ, ये हमारा रेटिना है और ये रेटिना एक फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म की तरह बिहेव कर रहा है, तो इमेज अगर इस पोजीशन से, इस रेटिना से आगे या पीछे किसी भी जगह पे क्रिएट हो रहा हुआ तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता, शार्प इमेज नहीं बन रहा होता जिसको हम देख सकें, वो हमारे लिए ब्लर होता है। और ब्लर होते होते जितना ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, वो ब्लर होते होते हो सकता है कि हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र ही ना आए। वो करीब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दूर का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यही दो कैटेगरीज़ हैं हमारे वीएन के डिफ़ेक्ट्स की। पहले ये बता दें डिफ़ेक्ट वीएन का डिफ़ेक्ट है क्या चीज़, डिफ़ेक्ट ऑफ वीएन क्या है। एकोमोडेशन जो हमने पढ़ी है, जिसमें हमारा आई की जो बॉल है या उसमें जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, ऑब्जेक्ट करीब करते जाएं या दूर करते जाएं, उसके मुताबिक प्रॉपर इमेज क्रिएट हो रहा होता है रेटिना के ऊपर। अगर वो एकोमोडेशन सही तरह ना हो रही हो तो हम उसको वीएन का डिफ़ेक्ट कहते हैं, डिफ़ेक्ट ऑफ वीएन कहते हैं। द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ऑब्जेक्ट्स का इमेज क्लियरली ना देख सकना, आई की ऐसी इनएबिलिटी, इसको हम कहते हैं डिफ़ेक्ट ऑफ वीएन। ये तो सिंपल वर्डिंग है, लेकिन आप अगर एकोमोडेशन के टर्म में डिस्कस करें, द डिफेक्ट ऑफ वीएन अराइज व्हेन द आई लेंस इज़ अनएबल टू एकोमोडेट इफेक्टिवली। आई का लेंस अगर इफ़ेक्टिवली एकोमोडेट ना कर सके, अपनी फोकल लेंथ चेंज ना कर सके, उसकी वजह से जो डिफ़ेक्ट अराइज होता है उसको हम कहते हैं डिफ़ेक्ट ऑफ वीएन। इसको हम ये भी कह सकते हैं डिफ़ेक्ट ऑफ वीएन का रीज़न क्या है। द रीज़न इज़ द आई लेंस इज़ अनएबल टू एकोमोडेट इफेक्टिवली। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी बन सकता है। द इमेजेस फॉर्म आर देयर फॉर ब्लर्ड, जिसकी वजह से ब्लर्ड इमेजेस क्रिएट होते हैं। दो टाइप्स हैं, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। कुछ लोग जो हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स ग्लासेस, आई ग्लासेस के बगैर क्लियरली नहीं देख सकते। ये डिफ़ेक्ट किस वजह से आता है? दिस डिफेक्ट ऑफ वीएन इज़ नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। इसको हम एक तो शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, ब्लर होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल इज़ बीइंग टू लॉन्ग। आई बॉल काफ़ी लॉन्ग हो जाती है अपनी एक नॉर्मल लेंथ से, जिसकी वजह से प्रॉपर इमेज, शार्प इमेज क्रिएट नहीं हो रहा होता। और इसका इमेज कहाँ पे बनता है? Light rays from a distant objects are focused in front of the retina. रेटिना के फ्रंट पे इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाता है, रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनता, जिसकी वजह से वो ब्लर इमेज नज़र आ रहा होता है। ऐसा डिफेक्ट जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल ना हो, ब्लर नज़र आ रहे हों या फिर नज़र ना आ रहे हों, उसमें आई बॉल की लेंथ ज़्यादा होती है नॉर्मल लेंथ से, और उस केस में इमेज फॉर्म होता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस।
इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा इमेज क्रिएट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को जितना हम करीब लाते जाएं उतना ये इमेज भी इस राइट साइड पे मूव करता जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम यहाँ पे लाएंगे, टुवर्ड्स फोकल पॉइंट लेके आएँ या टुवर्ड्स आई लेके आएँ, तो हमारा इमेज भी राइट साइड पे मूव करता जाएगा। इस इमेज को हमने क्रिएट कराना है इस रेटिना के ऊपर। इट मीन्स कि हमें इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट कराना है। हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराने से तो रहे, ऑब्जेक्ट हम शिफ्ट नहीं करा सकते। हम करते क्या हैं, एक लेंस प्लेस कर देते हैं इसके रास्ते में, इन लाइट रेज के रास्ते में। वो लेंस हमारे लिए एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे क्रिएट कर देता है, जो इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होता है। अब वो ऑब्जेक्ट एक किस्म का यहाँ पे आ गए और जो हमें फील होता है उसका एग्जैक्ट इमेज रेटिना के ऊपर क्रिएट हो जाता है। द नियर साइटेड आई कैन बी करेक्टेड विद ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट यूज़ डाइवर्जिंग लेंस। हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, जो लाइट रेज आ रही हैं डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करके हमने लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया, लेकिन वो इतनी डाइवर्ज नहीं हुई कि हमारा जो एक्चुअल लेंस है, जो आई बॉल है, उससे बाहर चली जाएं। इतनी डाइवर्ज नहीं हुई, हमने इतनी एक डाइवर्ज की हैं कि वो फिर भी हमारे जो एक्चुअल आई का लेंस है उसके ऊपर फॉल करें। जिस टाइम पे वो डाइवर्जिंग रेज आई बॉल के ऊपर, हमारे आई के लेंस के ऊपर फॉल करेंगी, उसके बाद जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर क्रिएट हो रहा है। ये वो फार पॉइंट है जो नियर साइटेड आई के लिए होना चाहिए था। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो वो क्लियरली नज़र आ जाएगा, यही ऑब्जेक्ट जो इस जगह पे रखा गया। हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हुए एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनाया है, जिस वजह से हमारे रेटिना के ऊपर सही इमेज क्रिएट हो गया और हमें वो ऑब्जेक्ट शार्प नज़र आना शुरू हो गया। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नाउ डाइवर्ज बाय दिस लेंस बिफोर एंटरिंग द आई। आई में इंटर होने से पहले वो लाइट रेज डाइवर्ज हुई हैं। टू द ऑब्जर्वर दीज लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फार पॉइंट। अब ऑब्जर्वर के लिए ये फार पॉइंट से लाइट रेज आ रही हैं, जो लाइट रेज डाइवर्ज होकर आ रही हैं, एंड आर देयर फॉर फोकस ऑन द रेटिना। और लेंस ने वही काम करना है जो वो कर रहा है कि इसको फोकस कर देगा रेटिना के ऊपर, दस फॉर्मिंग अ शार्प इमेज। इस तरीके से हम नियर साइटेड आई को करेक्ट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस। एक कंफ्यूजिंग टर्म जो हमें लगती है कि यहाँ पे हेडिंग में नियर साइटेडनेस का वर्ड है, और हमने डिस्कस किया है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र नहीं आ रहे होते, ब्लर होते हैं, तो यहाँ पे इसको फार साइटेडनेस होना चाहिए था। ये नियर का वर्ड हमारे इस इमेज पे इसकी बेस पे रखा गया कि हमने इमेज, जो वर्चुअल इमेज क्रिएट कराया है, वो नियर टू आई करा दी है, इसलिए हम इसको नियर साइटेडनेस कह रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं हैं या ब्लर्ड हैं, वो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं जो नियर साइटेडनेस में क्लियरली विजिबल नहीं होते। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस में करीब के ऑब्जेक्ट्स आई के लिए क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, करीब के ऑब्जेक्ट्स का इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा होगा। बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, नियर साइटेडनेस के ऑपोजिट फार साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस में दूर के ऑब्जेक्ट ब्लर थे, उस ऑब्जेक्ट को हम करीब लेके आए, इमेज हमारा रेटिना के फ्रंट पे बन रहा था, हमने राइट साइड पे मूव करा के रेटिना के ऊपर उस इमेज को क्रिएट करा दिए। नियर साइटेडनेस में करीब के ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए क्लियर नहीं हैं, इसका इमेज क्रिएट हो रहा है बिहाइंड द रेटिना। अब हमने लेफ़्ट साइड पे इस इमेज को मूव कराना है ताकि रेटिना के ऊपर ये बन जाए। लेफ़्ट साइड पे मूव कराने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बनाएंगे, इनलार्ज इमेज बनाएंगे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जब भी यूज़ करें, उस कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हुए हमारा इरेक्ट इमेज तभी आएगा जब उससे वर्चुअल इमेज बन रहा होगा, और हमें चाहिए भी वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस जब हमने यूज़ किया है, इससे लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज होना शुरू हो गई हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द आई लेंस। कन्वर्ज होने के बाद जैसे ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज जिसका बन गया है, लेफ़्ट साइड पे मूव हो गया ये ऑब्जेक्ट, या इसके वर्चुअल इमेज लेफ़्ट साइड पे चला गया, ऐसे ही इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा था रेटिना के से बिहाइंड, वो लेफ़्ट साइड पे बनना शुरू हो गया और एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर एक शार्प इमेज क्रिएट हो गया। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म
distinct images of nearby objects on its retina is known as farsightedness. Reason क्या है? When a far-sighted eye tries to focus on a book held closer than the near point, near point हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रीडिंग के लिए, या कोई छोटी चीज़ हम देख रहे हैं और करीब से देख रहे होते हैं और हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती, तो हमने उसको बड़ा करके देखना है। तो इसमें हमें कन्वेक्स लेंस में वो इमेज बड़ा करके ही नज़र आ रहा है। इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, जब उसका वर्चुअल इमेज हम बना रहे हो कन्वेक्स लेंस से। ये इसकी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इट शॉर्टन्स इट्स फोकल लेंथ। अब उस बुक को या कोई भी ऑब्जेक्ट है हम अपनी आंखों के करीब करीब लेके जाते हैं, शायद हमें क्लियर नज़र आ जाए, जिसकी वजह से फोकल लेंथ शॉर्ट होती है। ये भी हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये शॉर्ट हो के भी तब भी उस लेंथ तक नहीं पहुंचती कि जितनी शॉर्ट हो कि वो क्लियरली ये इमेज हमारा इस रेटिना के ऊपर बन जाए। वो स्टिल फोकल लेंथ लॉन्ग होती है। द फोकल लेंथ इज़ लॉन्गर देन इट शुड बी। जितनी होनी चाहिए स्टिल उससे फोकल लेंथ लॉन्ग ही है। उससे ज़्यादा हमारा आई का लेंस वो इस काबिल नहीं होता कि उससे ज़्यादा फोकल लेंथ को शॉर्ट कर सके। देयरफॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड फॉर्म अ ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। ये रीज़न है कि बिहाइंड द रेटिना इमेज क्यों बनता है। हमारा आई का लेंस कोशिश करता है कि वो फोकल लेंथ को कम करे, लेकिन उसके अंदर डिसेबिलिटी है, वो इतनी शॉर्ट नहीं कर सकता कि सही इमेज क्रिएट हो सके। तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जब यूज़ किया इसने लाइट रेज़ को कन्वर्ज करना शुरू कर दिया, और ये लाइट रेज़ अब इस हमारे आई लेंस से जब इंटर होके रेटिना तक पहुंचेंगी तो वहाँ पे इसका इमेज क्रिएट हो जाएगा। करेक्शन क्या है? द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ अ suitable converging lens. The lens refract the light rays and they converge to form an image on the retina to an observer. These rays appear to come from near point. अब इस ऑब्जर्वर के लिए वो जो लाइट रेज नियर पॉइंट से आ रही थी टू फॉर्म अ शार्प वर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना, उसका एक वर्चुअल इमेज रेटिना के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हम शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस को करेक्ट कर सकते हैं। फार साइटेडनेस अगेन वर्ड से वही है कि जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफेक्ट उन आइज़ में आता है, लेकिन फार का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो हमने वर्चुअल इमेज क्रिएट कराया है वो दूर कराया है, एक फार पॉइंट पे क्रिएट कराया है। दैट्स वाई वी नेम इट एज फार साइटेडनेस। साइड इंफॉर्मेशन में अगर देखें तो कॉन्टैक्ट लेंस का बताया है कि जो नॉर्मल आई ग्लासेस हैं उसमें और कॉन्टैक्ट लेंस में क्या डिफरेंस है। कॉन्टैक्ट लेंस हम डायरेक्टली जो हमारी आई बॉल है या हमारे इसका आई का लेंस है डायरेक्टली उसके ऊपर हम प्लेस कर देते हैं, और एक बहुत सी बारीक सी लेयर बनती है जो रिफ्रैक्शन का काम करती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज आई ग्लासेस डू। These small thin lenses are placed directly on the cornea. A thin layer of tears between the cornea and lens keeps the lens in place. ये thin layer जो है इस लेंस को अपनी जगह पे रखती है कॉर्निया के ऊपर। Most of the reflection occurs at the air lens surface. एयर और लेंस जो हमने कॉन्टैक्ट लेंस रखा है इसकी सरफेस पे ज़्यादातर रिफ्लेक्शन होती है। Where the difference in indices of refraction is greatest, जहाँ पे उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। Some animals like fish has ability to move their eye lenses forward or backward and hence are able to see clearly objects around them. कुछ एनिमल्स और फिशेस ऐसी हैं कि जो अपने आई बॉल्स को आई लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती हैं, जिसकी वजह से अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली वो देख सकते हैं। A thin film can be placed on the lenses of eyeglass to keep them from reflecting wavelengths of light that are highly visible to the human eye. आई ग्लासेस जो हम यूज़ करते हैं उसके लेंस से लाइट रेज रिफ्लेक्ट भी करती हैं, और कुछ लाइट रेज हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, जो हम देखते भी हैं, जिसको हम ग्लेयर भी कह सकते हैं, चमक भी कह सकते हैं। तो आई ग्लासेस के ऊपर
उनके लेंस पे एक थिन फिल्म स्पेसिफिक मटेरियल की अगर हम प्लेस कर दें तो उन हार्मफुल लाइट रेज को वो थिन फिल्म रिफ्लेक्ट कर देगी और इस तरीके से हम ग्लेयर से बच जाएंगे. नाउ वी मूव टू द समरी एज अ यूनिट इज़ कंप्लीटेड. समरी से अक्सर आपको कोई ना कोई डेफिनेशंस मिल जाती हैं जो बुक में डिस्कस नहीं हमारे टॉपिक में यूनिट के अंदर डिस्कस नहीं हुई होती. जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग पावर की जो डेफिनेशन है वर्ड्स में जो टॉपिक के अंदर नहीं थी हमारे पास, पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन है. ऐसे ही ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ डेफिनेशंस हैं जो टॉपिक में नहीं होती लेकिन हम इजीली उसको यहाँ से देख सकते हैं. MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं. नाउ वी कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज द सोर्स रिमेन्स द सेम. जिस सोर्स से लाइट रेज जनरेट हो रही हैं वो सोर्स जब सेम है उससे जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट रेज जनरेट होंगी वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी. जितनी लाइट रेज एक सेकंड में जनरेट हो रही हैं उतनी ही लाइट रेज रहेंगी. उस मीडियम चेंज होने से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. अ कन्वर्जिंग मिरर विद रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, रेडियस मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर और रियल इमेज बना रहा है Q इज़ प्लस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ द फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. 1/p will be 1/f minus 1/q. When you put values you will get negative 15 centimeter. An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. concave mirror के center of curvature पे object place किया गया. अच्छा, center of curvature पे object place करने का मतलब ये है कि हमारी जो focal length है वो center of curvature का half है. इट मीन्स कि फोकल लेंथ को डबल कर दें तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा. फोकल लेंथ डबल करने का मतलब मीन्स 2f. ऑब्जेक्ट अगर 2f पे हो तो हमने क्या पढ़ा था, उसका जो इमेज क्रिएट होता है वो भी 2f पे ही क्रिएट होता है. सो द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी 2f पे क्रिएट होगा. इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज क्रिएट होगा. An object is 14 सेंटीमीटर in front of convex mirror. convex mirror के front पे 14 सेंटीमीटर के distance पे एक object है. The image is 5.8 सेंटीमीटर behind the mirror. Behind the mirror, virtual image, and Q will be negative 5.8. What is the focal length of the mirror? Focal length find करने के लिए again वही formula use करें. The spherical mirror formula. You get negative 9.9 सेंटीमीटर. द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने दो फार्मूले पढ़े थे जिसमें से एक स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी था. तो स्पीड ऑफ लाइट पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है. विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय अ कनकेव लेंस ऑन अ स्क्रीन. कनकेव लेंस, स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म होगा वो तो रियल इमेज होगा, बट कनकेव लेंस जो है ये इससे रियल इमेज तो फॉर्म नहीं होता. ओके, टेक्स्ट बुक में हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस वर्ड है. इट मीन्स करेक्ट वर्ड कन्वेक्स लेंस है. नाउ दिस क्वेश्चन विल बी करेक्ट. विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होना इट शुड बी रियल. रियल इमेज होगा तो स्क्रीन पे आएगा, वर्चुअल होगा तो कभी भी स्क्रीन पे नहीं आ सकता. तो कन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बन रहा है दैट विल बी इन्वर्टेड ऑल्सो. सो इन्वर्टेड एंड रियल. Which type of image is produced by converging lens of human eye if it views a distant object. Human eye में कैसा इमेज बनता है? It is real, it is inverted and diminished. Small size का होता है, large size का नहीं होता. ये हमने second last topic में discuss किया. Image formed by a camera is camera और eye का same phenomena है, so it will also be real, inverted and diminished. If a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will be. Angle of incidence अगर critical angle से ज़्यादा होगा तो सारी की सारी light ray reflect होगी, the reflect only. The critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degrees. Critical angle है 48.8 degree. This means that all light
rays with an angle of incidence greater than this angle will be totally reflected. जब भी angle of incidence क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा तो हमारे पास टोटली रिफ्लेक्शन होगी, सो टोटली रिफ्लेक्टेड। इसके साथ हमारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, रिव्यू एंड कॉन्सेप्चुअल बोथ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। सो वी हैव ऑल डन द यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।